ओम प्रकाश धनखड़ जी, कैप्टन मन्यू जी, ये हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री होते हैं। मैं यहाँ से विधायक बना टोहाना से, मुझे पार्टी का अध्यक्ष प्रदेश का बनाया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह वो केंद्र में मंत्री, उनकी पत्नी विधायक जी, अगली बार उनका बेटा सांसद। बराड़ साहब, जैसे देश में और प्रदेश में तीसरी बार सरकार है आपकी बीजेपी की, लेकिन मैं वैसे तो सभी नेता लोग कहते हैं कि हम 36 बिरादरी के नेता हैं, और हालांकि जब चुनाव होते हैं तो एक एक चीज पर काम किया जाता है, जातिगत आधार पर काम जाता है कि किस स्थान पर किस जाति के नेता को टिकट दी जाए या किन के कितने वोट, सारी चीजों का जोड़ घटा करके सभी पार्टियां करती है। मैं जाट समाज की आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप भी जाट समाज से है, आप राजनीति 36 बिरादरी की करते हैं, कि बीजेपी आने के बाद जाट समाज के लोग जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जितनी ज्यादा उनको खुशी होनी चाहिए, जितनी ज्यादा सरकार में होता ना अपने हिस्सेदारी है, साझेदारी है, उतना जो है उनको उतनी खुशी नहीं है। तो इसमें कमी जो है आप उन लोगों की मानते हैं, या फिर जो आप बीजेपी के बड़े नेता है, जाट समाज के नेता हैं, आप इन नेताओं की कमी मानते हैं कि जिन जिन नेताओं के पास जिस जिस समय में पावर रही, सत्ता की एक पावर रही, उन लोगों का काम नहीं किया, मिलना जुलना नहीं हुआ, तो ये अभी जो कहीं ना कहीं गैप बचा हुआ है जाट समाज के लोगों का और बीजेपी सरकार के नेताओं का, इसको आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसमें मैं दो बातें कहूंगा, एक अपने पार्ट पे, एक समाज के पार्ट पे। एक तो क्योंकि हम इस जाति के अंदर पैदा हुए हैं और ये जाति किसान का काम करती है, यानी कि खेती करके और जन का पेट भरने का काम करती है, बड़ा पवित्र काम करती है। इसलिए मैं इस नाते बड़ा फक्र महसूस करता हूं कि मैंने एक किसान परिवार में जन्म लिया, जिसको जाट जाति कहते हैं। लेकिन अगर हम मूल की बात करते हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, तो जातियां केवल कर्म के आधार पे एक वर्गीकरण हुआ था। हाँ। वो जातियां उस समय नहीं थी जी, कर्मों के साथ कर्म के आधार पर था। और ये जातियां तो मुगल काल के अंदर ये खड़ी हुई और परंपराएं तब से, और फिर अंग्रेजों की सरकार जब इस देश के अंदर थी, यानी कि अंग्रेजों का राज जब इस देश के अंदर था, उनको इन्होंने प्रमाणित किया जी, इनको ये लिखित में लेकर के आए ये लोग। तो वो व्यवस्था मुझे नहीं लगता अभी कहीं भी किसी भी तरह से देश के लिए हितकर है। हमारा देश या तो अभी संविधान से चले, या फिर हम बात करें तो हमारे सनातन की बात करें, हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात करें, जिसमें इस प्रकार की जातिवादी का कोई स्थान नहीं था, केवल वर्ण व्यवस्था थी। क्षत्रिय जो देश की समाज की रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय कहलाए, ठीक है ना। जो ब्रह्म के ज्ञाता हैं वो विद्वान, वो जिन्होंने शिक्षा देने का काम किया वो ब्राह्मण कहलाए। व्यापार जिन्होंने किया, वाणिज्य किया, वो अलग प्रकार का, उनके ऊपर एक लेवल लगा। तो इस प्रकार से सब एक व्यवस्थाएं थी, वर्ण की व्यवस्थाएं थी। उस व्यवस्था के आधार पे विचार करना चाहिए। जाति का ना हमारी सांस्कृतिक विरासत कोई स्थान और महत्व देती है जाति को, ना संविधान देता है। संविधान ने देश की 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है सुरेंद्र जी, प्रत्येक नागरिक को वही अधिकार दिया है जो तथाकथित एक जाति, दूसरी जाति, तीसरी जाति या ऊंची नीची जो लोग जाति की बात करते हैं, संविधान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया ना, सबके लिए समान, सबके लिए समान है। इसलिए हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमें संविधान के आधार पर विचार करना चाहिए। ये तो हमारा पक्ष हुआ, सैद्धांतिक पक्ष ये है हमारा, और सब नागरिकों का होना चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, जो मेरा मूल सवाल है, हाँ, दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, देखिए अब समाज तो बटा हुआ तो अलग अलग जातियों में तो है ही समाज, जाति व्यवस्था है, इसको नकार भी नहीं सकते एकदम से। ये तो जब देश के 140 करोड़ जनता तय करेगी जिस दिन भाई इस व्यवस्था को नकारना है, उससे पहले तो नकार नहीं सकते। तो हर जाति का एक स्वभाव बन गया है धीरे धीरे करके कि मेरी जाति को भी प्रतिनिधित्व मिले, मेरी जाति के भी ज्यादा लोग सरकार के अंदर हों। उसमें कहीं कोई उनकी बात गलत नहीं है जो ये
जाट जाति अगर अपनी सरकार में ज्यादा प्रतिनिधित्व मांगती है तो उनका कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने समाज को दिशा दे करके इस बात को ठीक करना चाहिए था। क्योंकि मैं सरकार की बात करूं, हर एक जाति के कार्यक्रम सरकार द्वारा किए जाते हैं, फलाना कार्यक्रम है, ठीक है, और सभी जातियों को करना भी चाहिए, लेकिन जाट समाज के लोग फिर भी ठगा से महसूस करते हैं। अब जैसे मैं जब पहली बार जब सरकार आई तो बहुत सारे जाट नेता जो है उनको जिताकर भेजा, बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी मिली और सबको नहीं भी मिलती, क्योंकि एक जाति का भी कोटा है, किसको कितने बनाने हैं। मैं मुख्य रूप से दो बड़े उस वक्त के मंत्रियों की बात करूं, कैप्टन मन्नू और ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने जो भी उनका जिस तरीके का रहा, वो चुनाव हार गए। और जब सरकार थी तब आप नहीं, उनकी क्यों बात करते हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करो, केंद्र में मंत्री बनाया, उन पे भी आऊंगा, उन पे भी आऊंगा मैं। आप पार्टी के प्रधान थे, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष थे, आप भी चुनाव हार गए। लेकिन चलो, चुनाव हारना जितना एक अलग बात है, बीजेपी ने जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ा दिया, आपको राज्यसभा भेज दिया, लेकिन कैप्टन मन्नू को अभी तक कोई पद नहीं मिला, यानी कि जो चुनाव टिकट तो मिली, चुनाव जीत नहीं पाई, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। ठीक है, ओम प्रकाश धनखड़ को अध्यक्ष बनाया पार्टी का, आपने वीरेंद्र सिंह का नाम लिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है उनको कहीं ना कहीं, यानी कि शायद हरियाणा में इकलौता ऐसा उदाहरण होगा कि परिवार के तीनों सदस्यों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनाने का काम किया। लेकिन फिर भी जो ये गैप रहता है, समाज के लोग फिर भी कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करते हैं। तो बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहे? नेताओं की कमी है या पार्टी इस पर ध्यान नहीं देती? नहीं, देखिए, सवाल और जवाब आपने दोनों किए हैं इसमें जी, और आपके सवाल में से ही पहले वाले जो सवाल का जो जवाब है उसी में से निकल करके आता है। आपने कहा कि पहले वाले सवाल में भी कहा था कि जाट ठगा सा महसूस करते हैं। देखिए, पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार आती है, मनोहर लाल जी अध्यक्ष होते हैं, दो बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी, कैप्टन मन्नू जी, ये हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री होते हैं। मैं यहाँ से विधायक बना, टोहाना से मुझे पार्टी का अध्यक्ष प्रदेश का बनाया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह वो केंद्र में मंत्री, उनकी पत्नी विधायक, अगली बार उनका बेटा सांसद। तो देने में देखिए, बीजेपी ने, अगर हम उस व्यवस्था की बात करते हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो जाट समाज को कहीं कमी छोड़ी नहीं है। लेकिन ये भी दुर्भाग्य की बात है, ये सबके सामने है कि जिन लोगों की मैंने बात की है सब लोग ही हार के गए हैं। कौन सा जीत के आया इनमें से? और आज पार्टी ने फिर भी मुझको राज्यसभा में भेजने का काम किया। देखिए, कहीं न कहीं पार्टी के फोकस में है समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि फोकस पे नहीं है, सब कुछ है। ओम प्रकाश धनखड़ जी राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, छोटी बात नहीं है। पूरे देश के अंदर घूम करके पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं।